दोस्त, आज तक जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है ना, उन सभी के अंदर पागलपन था। वो पागल हो गए थे अपने काम को लेकर। वो समझदार इंसान ही होते हैं जो सुबह अलार्म के बजने पर ही उठते हैं, लेकिन वो पागल ही होते हैं जो अपने सपनों के लिए बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाते हैं। वो समझदार इंसान ही होते हैं जो अपनी कामयाबी को दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, लेकिन वो पागल ही होते हैं जिनकी कामयाबी वो खुद नहीं बल्कि दुनिया चिल्ला चिल्ला कर बताती है। इसीलिए हमेशा पागल बन के रहो, शांत रहो, अपने सपनों को किसी को भी मत बताओ, शांति से अपना काम करो, फिर कल यही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वरना कल यही लोग तुम्हें कहेंगे कि तू नहीं कर सकता। अरे वो पागल इंसान ही था जिसने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो कि ज़मीन से उड़ के फिर वापस आके लैंड कर जाता। वो पागल इंसान ही था जिसने बल्ब बनाने की 1000 कोशिश की, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता था और अंत में वो बल्ब की आविष्कार करने में सफल रहा। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं उन लोगों की जो कि अपने काम को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो गए थे, या फिर ये कहें कि वो अपने काम में इतना डूब गए थे कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ऐसे बहुत लोग गुजरे हैं जिन्हें ये दुनिया पागल कहती थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार फेल हुए जो कि अगर उनकी जगह पर कोई आम इंसान होता तो वो तुरंत हार मान लेता। लेकिन उनकी यही जिद और पागलपन के कारण आज वो उस मुकाम पर हैं जहां एक एवरेज इंसान को पहुंचने में सालों लग सकते हैं। एक ऐसी ही कहानी उस बंदे की है जो कि एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 3 बार फेल हुआ, 30 जॉब के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और 10 बार उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन 24 लोगों में से 23 लोग सेलेक्ट हो गए और जो आदमी जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ था वो यही था। रिजेक्शन पे रिजेक्शन और फेलियर पे फेलियर सह के भी इसने हार नहीं मानी और अपना काम शांति से करता रहा। फिर वही बंदा जो हमेशा फेल हो जाता था उसी ने ही 3700 करोड़ की एक कंपनी खड़ी कर दी और उस कंपनी का नाम है Alibaba.com और उसके फाउंडर हैं चाइना के रहने वाले जैक मा। और प्रेजेंट टाइम में यानी 2022 में इसकी टोटल नेटवर्थ अबाउट $248.16 बिलियन है और इसीलिए दुनिया की 35वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। दोस्तों, वही इंसान आसमानों की ऊंचाइयों को छूता है जो बार बार जमीन की गहराइयों में गिरता है। और अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने का पागलपन है ना, तो तुम्हारे लाइफ में 1-2 नहीं बल्कि हजारों फेलियर्स आएंगे। लेकिन अगर उस वक्त भी तुम अंतिम सांस तक लड़ते रहे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एक न एक दिन तुम जरूर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँच जाओगे। दूसरी कहानी है उस बंदे की जो कि एक फुटबॉलर बनना चाहता था। इस बंदे के अंदर जुनून तो था कुछ बड़ा करने का। 12 साल की उम्र में फुटबॉल के लिए इस बंदे को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा। आज सबको पता है कि ये बंदा बड़े बड़े बंगलों में रहता है और करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये वो बंदा है जो कि चाहे जितनी भी सफलता हासिल कर ले लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। रोनाल्डो के एक दोस्त बताते हैं कि वो प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आते थे और शाम को प्रैक्टिस खत्म करने के बाद सबसे लेट में जाते थे। रोनाल्डो जब करीब 15 साल के थे तब इनके फादर की शराब पीने की वजह से डेथ हो गई। इतनी परेशानियों के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बन गए फुटबॉल के चैंपियन। इनकी जगह पर अगर कोई आम इंसान होता तो यही कहता कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो फेलियर्स होते हैं वो वजह ढूंढ रहे होते हैं कुछ ना करने का, और जो विनर्स होते हैं वो वजह ढूंढ रहे होते हैं कुछ करने का। इसीलिए पागल हो जाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास खूब सारा पैसा है कि नहीं, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। फ़र्क पड़ता है लेकिन उतना नहीं जहाँ पर आप जाना चाहते हो। इसीलिए डूब जाओ अपने सपनों के लिए, पागल हो जाओ जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में ना हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, लेकिन अगर जीना है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।